हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 10वां अध्याय शुरू किया है जिसका शीर्षक श्री भगवान का ऐश्वर्य है। आज 3 श्लोक लेने वाले हैं। दो तक कल कंप्लीट किया था, आज 5 तक कंप्लीट कर लेंगे। 3, 4 और 5 आज करने वाले हैं। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तीसरा श्लोक देखिए। यह माम अजम अनादिम चा वेत्ति लोक महा ईश्वरम असमूढ़ सह मर्तेषु सर्वे सर्व पापे प्रमुच्यते। प्रमुच्यते का अर्थ होता है मुक्त हो जाता है। तो इसका अर्थ देखिए, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अब इसका तात्पर्य देखिए, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, क्या कहा गया है? मनुष्याणाम सहर्षेषु कश्चि कश्चिद तति सिद्धे, यानी कि जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उनमें से श्रेष्ठ वही हैं। तो यहाँ पे बताया गया है क्या कि श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल आध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया, यानी अज का अर्थ है अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता है। ठीक है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न हैं क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंत कह रहे अंतरंगा शक्ति जो है के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। पराशक्ति आध्यात्मिक लोक को और आध्यात्मिक शक्ति को बोलते हैं, और अपरा यानी जो भौतिक शक्ति है। ठीक है, इस श्लोक के वेती लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। ठीक है, समझ गए? अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न हैं जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। तो भक्ति करिए, भगवान को जान लीजिए। ठीक है, ऐसी वो दिव्य दृष्टि आपको दे देंगे जिससे आप उनको जान लेंगे, मतलब उनकी कृपा होगी तभी जान पाएंगे, ये भी है। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यानी पाप कर्मों से मुक्त होने मतलब भगवान को जान लेंगे, तो उसका एक अर्थ आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि सब कुछ इंटरप्रिटेशन पे ही बेस्ड है। भगवान को जान लेने का अर्थ ये भी एक तरह से ले सकते हैं कि जब आप उनको जान लेंगे तो उनकी शरणागति आपको मिल जाएगी, और फिर आप किसी भी पाप कर्म करने के लिए उत्सुक कभी होंगे ही नहीं। आप एकदम पवित्र हृदय बन जाएंगे, आप जो भी करेंगे वो श्रेष्ठ ही होगा।
तो फिर क्या होगा? आपका कल्याण। ठीक है, आगे देखिए, यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? प्रश्न कर रहे हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, इस क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना अमृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से यह प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, यानी कि अनाश्रिता कर्म फलम, ठीक है, यानी अनाश्रित हो जाता है। वही मतलब अपने कर्म फल वो कहता है कि आप जो मतलब जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो आपको समर्पित है, अब आप ही इसका निर्णय करिए, आप जो देंगे वो स्वीकार है। ठीक है, यानी कि वो कर्म फलों की शरण नहीं करता, किसकी शरण ले लेता है? भगवान की शरण ले लेता है। ठीक है, इसीलिए अनाश्रिता कर्म फलम कहा गया। वही असली सन्यासी है जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है। वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चौथा और पांचवा श्लोक एक साथ दे दिया गया है। ठीक है, और उसकी व्याख्या और उसका तात्पर्य भी तो देख लीजिए। चौथा श्लोक देखिए, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुखम भव भव अभाव भयम च अभयम एव च, ये फोर्थ हो गया। पांचवा देख लीजिए, अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यशः अयशः भवन्ति भावः भूतानां मत्तः एव पृथक विधा। इसका पूरा अर्थ देख लीजिए, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता, तुष्टि तप, दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। ठीक है, अब इसका तात्पर्य देख लीजिए, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। नीर क्षीर विवेक क्या है? कहा जाता है कि जो हंस होता है वो दूध और पानी को अलग कर लेता है, तो उसी को ही कहा जाता है। इसमें मतलब आपको वो सब्सटेंस यानी दूध का सब्सटेंस निकाल देता है और पानी पानी छोड़ देता है, इसलिए उसको नीरक्षीर विवेकी बोला जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, अगर बचपन में श्लोक पढ़ा होगा तो पता होगा। तो क्या बता रहे हैं कि बुद्धि का अर्थ है नीरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे शैक्षिक ज्ञान को पूर्ण नहीं बताया गया। जब तक कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है तब तक उसे पूर्ण ज्ञान की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि आप ये समझ पा रहे होंगे कि
सारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? आध्यात्मिक तल से ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों का समावेश आवश्यक है। असम्मोह का अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य निश्चित झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरे के छोटे मोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए। मैं भी इससे अग्री करती हूँ। ठीक है, सत्य सत्य होता है, मीठा हो या कड़वा हो, तीखा हो, जो भी हो, सत्य सत्य होता है और सही जगह पे बोला जाना चाहिए। यानी ये नहीं है कि जहाँ आपको बोलना चाहिए था आपने बोला नहीं, जहाँ नहीं बोलना चाहिए था आपने बोल दिया। इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। यही मेरा भी मत है। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों को की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, समझ गए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है। ठीक है, वही इसीलिए इसको सुख कहा गया। यानी कि किसको सुख कहा गया है शास्त्रों में, उपनिषदों में किसको सुख कहा गया? मैंने पहले बताया हुआ है, याद होगा कि जब आप सत्संगति करते हैं यानी सत्संग करते हैं वही सुख है, और जहाँ कुसंग हो जाता है वही दुख है। ठीक है, ये बताया हुआ है मैंने। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह ना तो उत्पन्न होता है और ना मरता। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। यानी भय कहाँ होता है? भविष्य को लेकर होता है हमेशा। ठीक है, कृष्ण भावना अमृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जन्म में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वोत्तम उपाय क्या है वो बता रहे हैं। तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया, क्या कहा गया? भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। यानी भय तब नहीं रहेगा जब आप कृष्ण भावनामृत में रहेंगे। ठीक है, अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे
उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। तो अहिंसा का भी यहाँ पे स्पष्ट अर्थ बता दिया गया है कि जहाँ पे आध्यात्मिक सुख की वृद्धि हो रही है वही अहिंसा है, जहाँ पे और सब आडंबर चल रहा है वही क्या है, अहिंसा है। ठीक है। राग द्वेष समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करें, यही क्षमता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना चाहिए ना त्याग करना होता है। कह रहे कि जो कृष्ण भावना में युक्त व्यक्ति हैं उनको ना ही कुछ ग्रहण करना होता है ना ही कुछ त्याग करना होता है, एक स्थिति बनी हुई है। ठीक है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तु एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यदि यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा जैसे बताया जा रहा है प्रातःकाल उठना और स्नान करना। ठीक है। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, तो किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने से की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। ठीक है। किंतु शतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह सम कह रहे हैं कि समुन्नत बनाने वाला है ना। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को क्या करता है, समुन्नत बनाता है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। या शुभ कार्य है क्या, वो मतलब यहाँ पे बता रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। यह है कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है, जो कि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य यानी निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। तो ब्रह्म जाना तीति ब्राह्मणा, यानी जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। समझ गए? आप भी ब्राह्मण हो सकते हैं, ब्रह्म को जानने वाले। यहाँ जाति से संबंधित नहीं है, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। साफ साफ श्रीमद् भगवत गीता में कहा जा रहा है। ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए इन सब शब्दों की भी। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं। जो आध्यात्मिक कार्य में नहीं लगा तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, ये भी जान लीजिए। ठीक है। और उन्हें जीविका उपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचार के अर्थ में, जब प्रचार के साथ अर्थ जुड़ जाता है तो प्रचारार्थ हो जाता है। ठीक है। ऐसा करते हैं। ये द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ ग्रह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका अर्थ है कि
मनुष्य तभी प्रसिद्धि यानी यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, बाकी कल देखेंगे, कल करेंगे। ठीक है, तो आज का ज्ञान हमें क्या सिखा रहा है, क्या क्या बता दिया है, सारा कुछ नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। आध्यात्मिक विचार विमर्श ये सब क्या है, इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि लोग की बुद्धि खुले। जो इतना डिप्रेशन, जो इतना तनाव, जो इतना फाइनेंशियल जो लोगों को लॉसेस हो रहे हैं उसका कारण है उनकी बुद्धि नहीं ठीक से काम कर रही है। मतलब सब चीज़ दिखावे में, विकार में सब क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा भी, अपनी अपनी जो भी आप वो काम कर रहे हैं उसमें भी तो बहुत परेशान इसीलिए हैं। क्यों है परेशान? इसका कारण ये है कि क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जब आध्यात्मिक ज्ञान होने लगता है तो आपको दिखता है कि ये चीज़ कितनी आवश्यक है। उसका हम प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं, जो चीज़ पहले करनी है उस प्रकार से। मान लीजिए 24 घंटे हैं, उसमें आप 8-9 घंटे सोते हैं, 8-9 घंटे आप नौकरी करते हैं, फिर भी बच रहे हैं ना, कितने 8 घंटे तो बच रहे हैं ना। तो उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? इधर उधर कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये व्यर्थ है। इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे केवल आपका बुद्धि भ्रष्ट होगा। विवेक तो जागेगा ही नहीं, बुद्धि भी भ्रष्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कम से कम अपने लिए इस चर्चा के अलावा, यानी जो हम सेशंस कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको आधे घंटे किसी ना किसी ग्रंथ का अध्ययन करना है, उसका मनन चिंतन करना है। एकदम शांत अवस्था में बैठ करके प्रभु का नाम जपना है। वो हरे कृष्ण मंत्र बताया ही गया है, उसको करना है और सारे कार्य को प्रभु को समर्पित करके करना है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। ठीक है, सारे कार्य आपको समर्पित हैं, वो आप देखिए। ठीक है, प्रभु को जब समर्पित कर देंगे तो ये सब क्लेश है ना, ये जब दिमाग में जो आपके कूड़ा है ये सब साफ होने लगेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।